एक सकारात्मक सोच के साथ जहां हमारे इस युवा साथी ने अपनी पूरी टीम के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे इलाके की भलाई के लिए एक ऐसा कदम उठाया है कि माननीय चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी में आस्था जताते हुए उनको इस आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी करने के लिए आज अपना भरपूर समर्थन अपने 12 गांवों की टीम के साथ दिया है। जोरदार तालियों के साथ अनिल देवड़ा जी का हम इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। अब मैं आंतरिक करता हूं बलवान सिंह कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अनिल भाई चलो भाई चलो लो 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 आओ जी बच्चा आज अंदर आओ देखिए करामदा स्वागत करते हुए भाई अनिल देवड़ा की तरफ से उनके पिताजी पूरे समर्थन के साथ भाई ब्रजेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब बुक्के देकर के भाई अनिल देवड़ा और उनकी टीम जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जो भी हमारे युवा साथी हैं और सांसद साहब का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ सांसद साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। प्रदीप छूने बुलाइए अनिल भाई अनिल देवड़ा जी बुक्के देकर के सांसद साहब का स्वागत करते हुए और यहाँ आसपास से आए हुए हमारे भाई पूर्व IAS ब्रजेंद्र सिंह जी। वोट मारना मतलब छोटा आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, गांव देवड़ा के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतनी संख्या में आए सभी मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं और जोड़ा से बाहर से भी जो साथी आज आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे यहाँ इस आयोजन में बुलाया और विशेष तौर पे अनिल का, जिसने ना सिर्फ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया बल्कि एक राजनीतिक कदम उठाया है उन्होंने, और आम आदमी पार्टी जिससे उनका 10-12 साल का नाता रहा है उसे छोड़ के आज वो कांग्रेस में हमारे साथ हमें शक्ति देने के लिए हमारे बीच में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हमारा जो सफर आज शुरू हुआ है ये आने वाले कई दशकों तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप सभी, मेरे पिताजी ने कुछ समय पहले बताया था कि जितने भी बड़े बड़े गांव हैं उचाना हल्के में, ये जोड़ा एक थोड़ा अलग है औरों से, तो बाकी थोड़े एक दूसरी तरफ के
गांव हैं, लेकिन जोड़ा थोड़ा औरों से ज़्यादा समझदार, औरों से ज़्यादा सुलझा हुआ और ज़्यादा राजनीतिक सोच रखने वाला गांव है। तो मुझे इस नाते बड़ी खुशी है कि मैं पिछले शायद 1 महीने में आज तीसरी बार मेरे को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे तीनों बार जब मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ही मान सम्मान मिला और बहुत ही कायदे की बातें मुझे यहाँ सीखने की मिली। बहुत समझदारी से लोग यहाँ बात करते हैं और अपना मत रखते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण भी जब कुछ दिन पहले, मैं शायद हफ्ता पहले जब आया था, तब भी आप लोगों ने उसका दिया था। लेकिन इस प्रकार की जनसभा आज पहली बार आयोजित की गई है और मैं अनिल को और उसकी पूरी टीम को, जो अनेकों गाँव से उसके साथी आज हमारे साथ कांग्रेस में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम आज यहाँ रचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भावना के साथ अनिल ने अपने विचार रखे, उसी भावना का प्रवाह पूरे गांव में और पूरे हल्के में भी आज के दिन है। और हम 5 तारीख को जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, उस दिन हम उचाना में एक नया पन्ना राजनीति का लिखने जाएंगे, जिसका नतीजा 8 तारीख को हमारे बीच में होगा। एक नई चीज है इस बार, क्योंकि बहुत लंबी राजनीति होगी। तो साहब ने करीब 5 दशक से ऊपर की राजनीति की है यहाँ पे, तो ये चुनाव और चुनावों से भिन्न है। और मैं भिन्न किस लिए वो भी बताता हूँ। ये शायद पहली बार इस तरह का मौका आया है कि जो हमारी सोच थी, जो पुरानी लकीरें खींची हुई थी, वो पहली बार धूमिल होने लग रही। पहली बार ऐसा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो पहले शायद कभी समर्थन में नहीं था, वो भी इस बार बड़े पुरजोर तरीके से समर्थन में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस बार उचाना का जो नतीजा है वो सभी लोगों को नजर आने लग रहा है कि दिशा और हवा किस तरफ बह रही है। और वो हवा जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष की है। मैं सिर्फ 2 बात कह के खत्म करूंगा। हमें सिर्फ सावधान हिसाब से वोटों को बांटने का काम करो। और दूसरा ये कि उस समीकरण में भी बात नहीं बनती हो तो फिर कांग्रेस की वोट किस तरह से औरों से कटवाई जा सकती है, उसका प्रबंधन किया जाए। तो उचाना का जो चुनाव है वो इन 2 चीजों पे वो लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे करीब 3 महीने हो गए अब हल्के में लगातार निरंतर घूमते हुए, मुझे उन प्रयासों का कोई नतीजा नहीं दिख रहा। सीधा कांग्रेस के पक्ष में लोग जो उनकी जो भावना बनी हुई है इस समय, और भाजपा की सरकार को जिस प्रकार से खदेड़ने का पूरे प्रदेश में एक मुहिम चली हुई है, उसमें बहुत अग्रणी इलाकों में उचाना होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज की जो ये सभा है वो उसी चीज का एक संकेत देता है कि बयार जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की दिशा में चल रही है। और इसको 3 हफ्ते हमें और इसी तरह से बनाए रखना है, किसी प्रकार के छलावे में या भुलावे में नहीं आना, और अपना भाईचारा बना के अपना सारा शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है और सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बहुत बड़ी जीत हो। क्योंकि जीत जिस सत्ता में भागीदारी का अधिकार रखता है, वो हम बीच में अपने आप उसको छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी माड़ी बनगी करनी नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ राजनीतिक सोच की एक बात है। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। यदि आप देखेंगे पिछले 20 साल में हमने किसी भी उम्मीदवार को 2 इलेक्शन लगातार नहीं जितवाए। 2004 में तो जीते, 2009 में बड़े चौटाला साहब आ गए, 2014 में फिर मां जीती, 2019 में दुष्यंत जिता दिया। कहने का मतलब ये कि किसी ने नहीं जबड़ देते। ठीक है। और राजनीति में किसी भी क्षेत्र को यदि मजबूती चाहिए तो उसमें एक ठहराव आना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही बात है, जो लोग निरंतर जीतते आ रहे हैं, तरजीह उनको मिलेगी, कद उनका बढ़ेगा, राजनीति में ऊपर वोट डाला जाएंगे, बड़े पद उनको मिलेंगे। तो ये चीज हमें समझनी है और इस चीज को इस बार हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी जो जिस पद के हम अधिकारी हैं, जिस पद के लिए हमारी शक्ति हम सक्षम हैं,
पूरे प्रदेश की राजनीति इस जींद जिले में उठती है आके। सारे बड़े बड़े जितने भी आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, जो कोई सी पार्टी की हो, वो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला मेरे ख्याल से देवीलाल ने किया था, समस्त हरियाणा जो यहाँ किया था, और उसके बाद से सिलसिला बन गया है। तो मेरा तो भाई आप सबसे अनुरोध है कि अपनी इस राजनीतिक शक्ति को पहचानो और उसका प्रयोग इस बार जो चुनाव है उसके अंदर इस्तेमाल करो और सुनिश्चित करो कि हम राज्य में बहुत ठाड़े होकर, बहुत मजबूत होकर अपना हिस्सा ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, अनिल का, उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।